नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। आप सबको भारत का पर्व मुबारक हो। मुबारक हो हिंदुस्तान का जश्न, जज्बा भारतीयता का मुबारक हो। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। अब तो हमें आगे बढ़ते हैं रहना, अब तो हमें साथी है बस इतना ही कहना। अब तो हमें आगे बढ़ते हैं रहना, अब तो हमें साथी है बस इतना ही कहना। अब जो भी हो शोला बनके पत्थर है पिघलाना, अब जो भी हो बादल बनके पर्वत पर है छाना। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। सर फिदा करते हैं, कुर्बान जिगर करते हैं, पास जो कुछ है वो माता की नजर करते हैं। खाना वीरान कहां देखिए घर करते हैं। खुश रहो अहले वतन, हम तो सफर करते हैं। पृथ्वी, जल, आकाश के प्रहरी, हिंदुस्तान के प्रहरी, हमारे स्वाभिमान के प्रहरी, देश के सम्मान के प्रहरी। और ये है सीमा सुरक्षा बल का ब्रास बैंड, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा की धुन बजाता हुआ। 66वां गणतंत्र दिवस, स्वाधीनता के अधिकार का जश्न, स्वयं अपनी सरकार चुनने का जश्न, स्वयं अपना शासन चलाने का जश्न। Prime Minister Narendra Modi waving to everyone here in the enclosures. ये त्योहार है समूचे हिंदुस्तान का। इस साल मौके से लेकर मेहमान तक सब खास थे और खास था मुद्दा, मुजाहिरा, मजमून। वही परंपरा, वही जश्न, देशभक्ति की वही अविरल धारा और राजपथ की इस परेड का साक्षी एक साथ पूरा देश। खतरों से हंस के खेलना, इतनी तो हमें हिम्मत है। मोड़े कलाई मौत की, इतनी तो हमें ताकत है। हम सरहदों के वास्ते लोहे की एक दीवार है, हम दुश्मनों के वास्ते होशियार हैं, तैयार हैं। अब जो भी हो शोला बनके पत्थर है पिघलाना, अब जो भी हो बादल बनके पर्वत पर है छाना। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। वतन के मतवालों की फौज जब झूम कर चली तो हिंदुस्तान ने एकटक देखा। हिंदुस्तान के रंग जब राजपथ पर नाचे तो सुपर पावर के राष्ट्रपति भी झूम उठे। शूरवीरों की वीरता का बखान हुआ तो आंखें नम हुई। नन्हे वीरों का काफिला निकला तो तालियों की गड़गड़ाहट के बीच। नए हिंदुस्तान के नवीन हथियारों ने दिखाया कि स्वदेशी ही सर्वश्रेष्ठ है। तो नई सोच के साथ हिंदुस्तान में निर्माण का प्रचार भी हुआ। ये कमाल का पर्व है जब न सर की टोपी दिखती है, न माथे का तिलक दिखता है, तो रगों का वो लहू जो हिंदुस्तानी है। इस बार का गणतंत्र दिवस कई मायनों में ऐतिहासिक था। पहली बार ऐसा हुआ कि अमेरिका के राष्ट्रपति आए हों विशेष अतिथि बनकर। हालांकि बराक ओबामा और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच जो एक केमिस्ट्री है वो पहले दिन ही नजर आ गई थी, लेकिन राजपथ पर दोनों के बीच एक दिलचस्प सी गुफ्तगू दिखाई दी। ये हिंदुस्तान है जहां मेहमान भगवान होता है,
सुबह से राजपथ सजा था हिंदुस्तान की शान की झांकी दिखाने के लिए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आंखें तलाश रही थीं अपने दोस्त को। हल्की हल्की बारिश की बूंदों के बीच राजपथ धुला हुआ चमक रहा था, लेकिन नरेंद्र मोदी की आंखों में चमक तब आई जब उनके दोस्त बराक ओबामा की गाड़ी नजर आई। ओबामा आए तो नरेंद्र मोदी की तरफ तेजी से बढ़ गए। दोनों ने हाथ मिलाया, मुस्कुराए। और अब इंतजार था हिंदुस्तान के राष्ट्रपति का। दोनों दोस्त बातें कर रहे थे और बार बार निगाहें राष्ट्रपति भवन की तरफ उठ रही थीं। इसी बीच बारिश तेज होने लगी, लेकिन तब तक राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की गाड़ी भी आ गई। हाथ मिले और सभी बढ़ गए मंच की तरफ, जहां से ओबामा को नरेंद्र मोदी का हिंदुस्तान राजपथ की नजर से देखना था। Mr. Modi, I want to thank you again, both for your invitation to join you on this incredible Republic Day and the wonderful hospitality that you've shown me over the past 2 days. Today's ceremonies and parade were truly spectacular. मोदी और ओबामा साथ साथ बैठे, बातों का सिलसिला शुरू हुआ और राजपथ पर शुरू हो गया परेड का सिलसिला। एक तरफ हिंदुस्तान का गौरव राजपथ पर नजर आ रहा था, तो मंच पर मोदी और ओबामा की दोस्ती एक नए रंग में नजर आ रही थी। हर झांकी के बारे में नरेंद्र मोदी ओबामा को समझा रहे थे और ओबामा मुस्कुरा रहे थे। राजपथ पर पूरा हिंदुस्तान नजर आ रहा था। गुजरात का गौरव बनने जा रही सरदार पटेल की 180 मीटर ऊंची मूर्ति की रेप्लिका दिखी, तो झारखंड के दुमका का प्राचीन मंदिर भी दिखा। जब सांस्कृतिक झांकियों की बारी आई, गीत संगीत की बारी आई, तो ओबामा ने भी सुरों को समझने के अंदाज में सिर हिलाया, जैसे मोदी की मेहमान नवाजी का लुत्फ ओबामा को असली हिंदुस्तान दिखा रहा हो, क्योंकि इस गणतंत्र की हर झांकी पर मोदी की छाप थी। दोस्ती के रिश्ते की बुनियाद सितंबर 2014 में व्हाइट हाउस में मोदी के पहुंचने के साथ ही पड़ गई थी और अब हिंदुस्तान में वो दोस्ती परवान चढ़ रही थी। मेरी और बराक के बीच में वो दोस्ती बन गई है। उस खुलेपन के कारण हम आराम से फोन पे बात कर लेते हैं, हम आराम से गप मार लेते हैं, हंसी मजाक कर लेते हैं। इस केमिस्ट्री ने मुझको और बराक को तो निकट लाया ही है, वॉशिंगटन और दिल्ली को भी निकट लाया है, लेकिन अमेरिका की जनता और हिंदुस्तान की जनता को भी निकट लाया है। और ये पर्सनल केमिस्ट्री है, मैं समझता हूं ये बहुत मैटर करती है और ये पनपनी चाहिए, ऐसे ही अवसर पर पनपती है। गणतंत्र दिवस समारोह खत्म हुआ तो नरेंद्र मोदी सारी बंदिशें तोड़कर राजपथ पर निकल गए। लोगों के सलाम का जवाब सलाम से दिया। राष्ट्रपति ने ओबामा की शान में भोज दिया तो ओबामा और मोदी की दोस्ती एक और पायदान आगे बढ़ी। ओबामा अपने दोस्त के पास ही बैठे रहे, लगातार गुफ्तगू करते रहे। दोस्ती का आगाज अच्छा है, नियत साफ लगती है, अंजाम जो होगा वो इतिहास अपने पन्नों में दर्ज करेगा। जय हिंद, जय नारी शक्ति। गणतंत्र दिवस समारोह में अगर सेना का बल दिखा तो महिलाओं ने आगे आकर ये दिखाया कि वो भी कितनी बलवान है। पहली दफा ऐसा हुआ कि जल, थल और वायु सेना की महिलाओं का दस्ता मार्च करता हुआ नजर आया। आंखों में जुनून लिए, गर्व से ऊंचा सिर किए, हिंदुस्तान की जाबाज महिलाएं कदम से कदम, ताल से ताल मिलाती हुई राजपथ पर बढ़ती जा रही थी। अंदाज ऐसा कि दुश्मन भी सिहर उठे। ये तस्वीर है बदलते हिंदुस्तान की। पग पग पर प्रगति के पथ पर बढ़ता हिंदुस्तान, जिसका साक्षी बना है 66वां गणतंत्र दिवस समारोह। पहली बार गणतंत्र दिवस समारोह में महिला दस्ते को शामिल किया गया और पहली ही बार अमेरिकी राष्ट्रपति गणतंत्र के जश्न में शामिल हुए।
निश्चित ही ओबामा भारतीय महिला शक्ति के इस आत्मविश्वास को देखकर हैरान रह गए होंगे जब कैप्टन दिव्या अजीत की अगुवाई में सेना की महिला दस्ते ने शान से सिर उठाया। राजपथ पर माउंट एवरेस्ट की झलक के साथ मेजर नेहा भटनागर, मेजर नम्रता राठौड़, मेजर पूनम सांगवान, मेजर दीपिका राठौड़ और एयरफोर्स की स्क्वाड्रन लीडर तुलिका रानी और फ्लाइट लेफ्टिनेंट राजिका शर्मा नजर आए। उनके चेहरों की चमक वो कहानी बता रही थी कि कैसे उनके हौसलों के आगे माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई भी कम पड़ गई। हिंदुस्तान की शान टैंक T-72 ने जब शान से सिर उठाया तो वहां कैप्टन जयेश राणा के साथ कैप्टन उर्वशी जरोरा का नेतृत्व देखने को मिला। 3 डायमेंशनल टेक्निकल कंट्रोल रेडार के साथ कैप्टन चांदनी मिश्रा कैप्टन आशीष तोमर के साथ भारत की शान बढ़ाती नजर आईं। इसके अलावा सैटेलाइट ऑन द मूव की झांकी के साथ मेजर स्मृति झा सेठी मेजर मानस दास के साथ कंधे से कंधा मिलाकर मुस्तैदी से नजर आईं। ये गणतंत्र और महिला शक्ति के बूटों की खटखट से गूंजता राजपथ गवाह है बदलते भारत का, बदलते भारत की सोच का, बदलते भारत की ताकत का। गणतंत्र दिवस परेड का अनुशासन एक तरफ और दूसरी तरफ है अनुशासित संतुलन हमारे जांबाजों का। उन बाइक सवारों का इंतजार दरअसल परेड शुरू होने से पहले से ही शुरू हो जाता है। जब आखिरी लम्हों में वो सामने आते हैं तो सब दांतों तले उंगली दबा लेते हैं। हवा में धुंध, मौसम में ठंड, फिजा में हल्की फुहारें और सड़क पर फिसलन। लेकिन जनाब ये हिंदुस्तान के हीरो हैं। मजाल है जो हमारे जाबाजों का संतुलन बिगड़ जाए। सीमा पर हमेशा मुस्तैद रहने वाले हमारे जवानों की जाबाजी का ये दूसरा पहलू है। सीमा सुरक्षा बल के जवानों की इस जाबाजी का नेतृत्व कर रहे थे सब इंस्पेक्टर अमित कुमार। बुलेट पर सीधे खड़े, हाथ सलामी के लिए उठे हुए और दिल में सिर्फ एक नाम, हिंदुस्तान। उसके बाद जवानों की मोटरसाइकिलों पर जो करतब शुरू हुए तो राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से लेकर मेहमान खुसूसी फर्स्ट लेडी मिशेल ओबामा तक सभी हैरत में नजर आए। I will not, by the way, ride a motorcycle today after watching those incredible acrobats. कभी लैडर बैलेंसिंग पर कांस्टेबल दुर्वेश बाबू, कभी राष्ट्रीय सौहार्द का संदेश देती हार्मनी फॉर्मेशन, एक मोटरसाइकिल पर 4 जांबाज जवानों का एकता संदेश, एक मोटरसाइकिल पर कभी राष्ट्रीय पक्षी मोर, राजपथ पर पहली बार दिखाया गया पीकॉक फॉर्मेशन, एक बाइक पर 7 जवानों का खूबसूरत संतुलन, कभी राष्ट्रीय फूल कमल, 5 मोटरसाइकिलों पर 38 जवानों का संतुलन। सोच कर ही रोंगटे खड़े हो जाएं। काफी मुश्किल था क्योंकि बारिश भी हो रही थी। कैसे आप लोग ने मैनेज किया? मैडम ये काफी दिनों की प्रैक्टिस है और हम तो करते रहते हैं। पिछली वर्ष भी हमने 26 जनवरी पे ये शो किया था। इस बार लोटस बनाया आप लोग? हाँ, ये लोटस बनाए थे। इसमें 8 सदस्य होते हैं और हम ये लोटस की तरह इसको लेकर राजपथ पर चलते हैं। तो बीएसएफ का ये पेड़ देखिए, एक बाइक पर 11 जवान पेड़ की आकृति बनाकर आगे बढ़ते हुए। 4 मोटरसाइकिलों पर और लड़ाकू विमान जैगुआर का ये रूप तो बेमिसाल है। साहस, संतुलन और धैर्य की अद्भुत मिसाल। 3 बाइक पर 21 जवान जैगुआर विमान जैसी आकृति बनाते हुए। और आखिर में फ्लैग मार्च फॉर्मेशन, हैरत अंगेज संतुलन की मिसाल। 9 मोटरसाइकिलों पर 39 जवान और शान से लहराता तिरंगा।
दो चक्कों पर अनगिनत इंसानों का संतुलन दरअसल देश के स्वरूप का आईना भी है। इस संतुलन में शौर्य है तो सुंदरता भी। बहादुरों का दल